हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं सरप्रशांत की वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान का सिंध आज के समय इट इज ऑन फायर। सिंध इज ऑन फायर। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पे, जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं। इट इज लिटरली ऑन फायर। 2 लोग मारे जा चुके हैं, मिनिस्टर का घर लोगों ने जला दिया है और लोग गुस्सा हैं पानी के इशू को लेकर। मैंने 3 हफ्ते पहले इस वीडियो में आपको बता दिया था कि ये इवेंचुअली होगा। इंडियंस को जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि पंजाब और सिंध में पानी को लेकर क्यों लगातार टेंशंस बढ़ती जा रही है। इस बात में इंटरेस्ट मत दिखाओ कि पाकिस्तानी विराट कोहली की रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं या फिर वहां पे मूवी का रिव्यू क्या है वगैरह। फोकस करो कि पाकिस्तान के क्रैक्स कहां पे हैं, इनकी कमजोरियां कहां पे हैं। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान मिनिस्टर्स हाउस सेट ऑन फायर आफ्टर वायलेंस ओवर वाटर डिस्प्यूट इन सिंध। प्रोटेस्टर्स ने सड़कों पे आकर AK-47 चलानी स्टार्ट कर दी है। पानी का इशू, अगेन मैं बोलूंगा, इंडिया में हम लोग अभी भी ना समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान में पानी का इशू इतना बड़ा है और काफी हद तक होना चाहिए। जल जीवन है, अगर आपको पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, आपको आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, योर लाइफ विल बिकम मिजरेबल। और जो सीन्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इसको आप लिटरली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक रिवोल्ट, एक बगावत सी हो रही है पाकिस्तान के सिंध में। हर जगह लोग सड़कों पे आकर वायलेंस कर रहे हैं। जो वीडियोस है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। ये इस वक्त पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का हाल है आपके सामने। लोगों ने काफी जगह जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इन पर आग लगा दिए हैं और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इनको काफी जगह मारा गया है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये लोगों ने डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर दी है और हर जगह आप देखोगे ट्रक डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। मास स्केल पर लोग आज के समय दिखा रहे हैं कि जो कैनाल पाकिस्तान की सरकार बनाना चाहती है पंजाब प्रोविंस में, अगर वो बन गया तो यहाँ के लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। जो मैंने यहाँ पे अभी कहा है थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ये पाकिस्तान का मैप है आपके सामने और ये सब जो नदियां हैं जो भारत से होकर गुजरती है पाकिस्तान में, इनको आप देख पा रहे हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी पाकिस्तान के लिए है इंदस नदी, जो शुरू होती है तिब्बत में, लद्दाख से होकर फिर पीओके में जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। और स्पेशली आप देखोगे पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है ना, वहां पर एक ही जो मेन नदी है वहां से पानी आता है, ये है इंदस नदी ना। पाकिस्तान की जो पंजाब सरकार है वो क्या करना चाहती है कि इंदस नदी जो पंजाब से बह रही है, यहाँ पर ये जो इलाका है, जब इंदस पंजाब से बहती है ना, यहाँ पर ये कई कैनाल लाना चाहते हैं। इस पर बेसिकली इंदस का पानी ये अपने पास ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं। इससे ये करेंगे क्या, पाकिस्तान में एक रेगिस्तान है, वहां पर पानी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां पर डेजर्टिफिकेशन ना की जाए। बेसिकली पंजाब के लोग इंदस पानी का ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार इंदस नदी पर कैनाल बनाना चाहती है। ये बात सिंध के लोगों को एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि अगर मान लो इंदस नदी पर बहुत सारे कैनाल्स इन लोगों ने बना लिए और साथ ही साथ भारत जो ये कह रहा है कि इंदस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो गई है, हम पानी का फ्लो जितना ज्यादा रहा पाकिस्तान को उतना तो हम नहीं अलाउ करेंगे, पानी में कटौती होगी। सारा पानी हम बंद नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारे डैम्स हमको चाहिए होंगे, टाइम लगेगा। बट हमने अगर इंदस नदी के फ्लो में कटौती कर दी और उसके बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है ये भी यहाँ पर कैनाल बनाकर पानी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंध प्रोविंस प्यास के मारे मर जाएगा। इनके पास पीने को पानी होगा नहीं और इनके जो लोग हैं ये समझ चुके हैं ये बात, इसलिए सड़कों पे AK-47 यहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है, पाकिस्तान की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है कि कैसे ये इशू रिजॉल्व करवाएं। और आप अगर मुझसे पूछें एक न्यूट्रल ओपिनियन कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, तो बिना किसी हेजिटेशन के मैं कहूंगा पाकिस्तान की सरकार बेसिकली पंजाब की सरकार ही है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है उसी के भले के लिए काम करती है। बाकी सारे प्रोविंसेस इनके, चाहे बलूचिस्तान ले लीजिए, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे खड़ी हो चुकी है। आप सिंध ले लो, सिंध में देखो पानी की कमी इतनी जरा बढ़ गई है कि काफी जगह वाटर सप्लाई बाय 50% कम हो चुकी है। जो ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे ना, पानी लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। लोग कैसे कैसे करके पानी बचाकर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस साल
जो रेनफॉल है ये भी 52% कम आया है। तो पहले सिंध के लोग क्या करते थे कि अगर मान लो पंजाब से पानी नहीं आ रहा तो बारिश का जो पानी है, थोड़ी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर लेते थे। इसकी भी ऑप्शन इनके पास है नहीं। और उसके बाद अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कैनाल बनाना चाहती है इंडस नदी पर। ये अनफेयर है सिंध के लोगों के लिए। लिटरली इनकी जिंदगी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी, ये पंजाब के लोग खींच रहे हैं ताकि पंजाब और ज्यादा प्रॉस्पर कर पाए। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर मेरे हिसाब से अगर सिंध कल को कहता है कि हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया को मॉरली मेरे ख्याल से सिंध का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अपने ही देश में अगर कोई किसी स्टेट को ये कह दिया जाए कि पानी आपको नहीं मिलेगा, बस एक स्टेट को, एक राज्य को हम देंगे सारा पानी, आपको पानी मिलेगा ही नहीं, तो वहां के लोगों को बिल्कुल हक है आजादी मांगने का। क्योंकि एक बात यहां पर आपको नोट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में ना पंजाब के लोगों को जो ये कैनाल ये बना रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी जो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस में यूज करेंगे, इसकी आवश्यकता है नहीं। ये लोग लिटरली सिंध का पानी यूज करना चाहते हैं एक डेजर्ट को रिवाइव करने के लिए। चोलिस्तान डेजर्ट है जो है पाकिस्तान का। यहाँ पर आपको अगर मैं मैप में दिखाऊं, ये इधर आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और आप देख पाओगे राजस्थान के बिल्कुल पास में ना पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, चोलिस्तान डेजर्ट। तो जो ये पाकिस्तान करना चाहता है वो ये है कि सिंध का पानी जो सिंध का होना चाहिए ये थोड़ा सा यहां पर डाइवर्ट करेंगे इंडस नदी का पानी, जिससे ये जो डेजर्टिफिकेशन है यहाँ पर ये कम हो पाए। और भारत ने जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी थी तो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये हुआ था कि पाकिस्तान ने चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसके अंडर 6 कैनाल बनने हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कैनाल टू इरिगेट डेजर्ट लैंड। देखिए मेरे हिसाब से आप मुझसे अगर पूछें, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है इसको इंग्लिश भाषा में डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ईवल। सिंध में आपके लोग रहते हैं, सिंध में कराची है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके शहर है, पानी की कमी है, उनका पानी डाइवर्ट करके एक रेगिस्तान में भेजोगे आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे पंजाबी लोगों को फायदा होगा। पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं, मैं ये कहूंगा बहुत सेल्फिश हैं। बलूचों के रिसोर्सेज को इन्होंने बुरी तरीके से यूज किया है। अब सिंध के लोगों के साथ बहुत बुरा काम कर रही है ये। और काफी हद तक मैं कहूंगा सिंध के लोगों को ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन गवर्नमेंट का थैंक करना चाहिए कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी, क्योंकि सस्पेंशन के बाद ही चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट टेम्पररीली इसको रोक दिया गया। मगर सिंध के लोगों को साफ लग रहा है कि जो ये पॉज है टेम्परेरी है। आसिम मुनीर ने खुद को जो ये डिक्लेयर कर दिया, अब ये फील्ड मार्शल है, आर्मी के दम पर कोशिश करेगा चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, और सिंध के लोग यहाँ पर रेजिस्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से जब सिंध के लोग रेजिस्ट करते हैं, इंडिया को काफी बार सपोर्ट भी करना चाहिए सिंध का, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी आप अगर देखो ना तो सिंध के लोग सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गलत तरीके से पंजाब को फेवर कर रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत की जो ग्लोबल आउटरीच टीम है, जो मैंने आपको बताया था शशि थरूर के अंडर, ये असाउद्दीन ओवैसी और वेरियस और हमारे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ये ग्लोबली इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत का नैरेटिव रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबियंस में क्यों डाला है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन की आवश्यकता है। और अगर हम ये भी बात मेंशन कर देते हैं कि आप खुद देखिए पाकिस्तान में सिंध के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आई थिंक इससे इंडिया का केस और स्ट्रांग होगा कि बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपने आप जो अपने ही लोग हैं इनको वाटर स्टारवेशन की तरफ धकेल रहा है। एटलीस्ट इंडस वाटर ट्रीटी के रुकने के बाद से जो पाकिस्तान के ईवल प्लान्स थे ये तो अभी के लिए पॉज हुए हैं। सो आई होप कि ग्लोबल आउटरीच टीम भी इस इशू को रेज करेगी। और मैं आपको बता दूं, सिंध से रिलेटेड मैंने आपको 3 हफ्ते पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आने वाले कुछ महीनों में सिंध से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी। बाकी यार ऐसे ही हो रहा है कि सिंध में भी अब बहुत ज़्यादा है कि बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और प्रोटेस्ट ऐसे नहीं कि एक भूख के हो रहे हैं या कुछ, उनको एक चीज़ चाहिए एक गवर्नमेंट से, वो प्रोटेस्ट भाई हो रहा है पानी भर के, हमें एक पानी एक मसूल किया जाए। अब ऑलरेडी सिंध और कराची में भाई एक पानी की पहले ही बहुत ज़्यादा एक किल्लत रहती है। उधर
पानी एक अच्छे तरीके से आता नहीं है, पीने का पानी, बाकी एग्रीकल्चर यूज़ करने के लिए पानी। तो अब अगर ये स्टेप होगा तो ये भाई एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक दरार होगी। अब यार ऑलरेडी लोग ना काफ़ी एक तंग हो गए। बलूचिस्तान देख लें, आए दिन कोई ना कोई उधर एक हमला हो जाता है। कल भी कुछ ना कुछ एक स्कूल बस पर उन्होंने मासूम बच्चों पर एक हमला किया है। अगर आप सिंध में भी वो चीज़ें या वो एक एक्टिविटी करते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें एक चेंज हमने को देखने को मिलेगी। अब लास्ट में जब एक बिलावल भुट्टो साहब ने भाई एक इंडिया को धमकी दी थी कि अगर एक पानी नहीं आता तो एक खून बहेगा, तो वो मुझे लगता है कि धमकी अब कन्वर्ट करनी चाहिए एक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना उस पर। अब ज़्यादातर लोग ना एक ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान पंजाब में पंजाबी सब कुछ चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। एक जो अभी हाल ही में एक बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं ना भाई, उनको इन्होंने बहुत तेज़ी से एक कंप्लीट करना है। वो भी एक आर्मी के एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्होंने बहुत सारी एक कानूनी एक काटी हैं, बहुत सारी ज़मीनें एक घेरी हैं, जिसको ये भाई अपने तौर तरीके से एक बनाएंगे और एक यूज़ करेंगे। बाकी अगर सिंध की बात करें तो उधर ऑलरेडी बहुत सारे हालात ख़राब है। उधर भाई आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर ये चीज़ प्रोटेस्ट वाली भाई स्टार्ट होगी तो बलूचिस्तान और सिंध के लोग इकट्ठे होकर इन पर भाई एक दबाव डालेंगे। और अभी जो एक गवर्नमेंट में एक दरार पड़ेगी ना, वो बहुत ही इशू बनाएगी। एक सिंध की हुकूमत और पंजाब की जब आमने सामने होगी तो बहुत सारी एक डिमांडें रखी जाएंगी। पहले तो सिंध नहीं इतराज़ करता था एक पंजाब में जितना भी एक पानी जाता है, लेकिन इस दफ़ा भाई इन्होंने एक हाथ से ज़्यादा पानी उधर कट कर लिया है। अब इंडिया से तो टोटली नहीं एक बंद हुआ पानी, अभी भी उधर से एक आ रहा है और ना ही एक टोटली बंद हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर इधर चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल यार, ये जो एक इशू है ना, ये वार से पहले कही है, मतलब वार से काफ़ी देर पहले ना, मतलब इन्होंने जो प्रोजेक्ट है ना चोलिस्तान वाले वो शुरू किया। वहाँ पे कॉलोनीज़ वगैरह जो अपने एक लेकर ना, स्पेशली आर्मी को लेकर इन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। और इस पे जो सिंध के लोग हैं ना, वो काफ़ी देर पहले की आवाज़ें उठा रहे हैं कि आप जो एक मेन वहाँ से जा रहा था ना पानी, इन्होंने ये कम कर दिया, बहुत ज़्यादा पहले कम कर दिया। और जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई उनको एक पानी तो चाहिए हर जगह, जिसने भी एग्रीकल्चर करना है तब से वो इस इशू के पीछे लगे हैं। लेकिन अब आकर ना, जब इंडिया ने भी पीछे से पानी बंद किया ना, तो वो जितना आ रहा था, जैसे उन्होंने भाई टोटली एक क्लोज कर दिया है कि आगे दे ही बहुत कम रहा है, मतलब किसी टाइम छोड़ दिया या बाकी ज़्यादा टाइम एक रोक के रखा, जिसकी वजह से ना ये इशू बनता जा रहा है। पहले तो लोगों ने एक मतलब थोड़े बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन कल परसों से आकर ना उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कर दिया है, क्योंकि यार उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब और वहाँ तो कुछ है नहीं, और पानी होगा तो एक चीज़ें ठीक रहेगी। एक वार तो इन्होंने ज़रूर किया, जैसे इन्होंने वार में बहुत ज़्यादा ये बोल रहे हम जीत गए, लेकिन अब जो इनके सामने आ रहा है ना पानी का इशू, पता नहीं कहाँ से इनको इशू आ रहे हैं, लेकिन ये अभी भी इधर हमारे जो हैं वो जश्न मना रहे होते हैं, हम जीत गए हैं, मीडिया पर ये लगे होते हैं, जहाँ भी देखो अभी भी वही चीज़ें चल रही है। लेकिन जो इशू ये चल रहा है इसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बेसिक ये चीज़ स्टार्ट हुई है कि एक तकरीबन 6 माह पहले हमारे भाई जो आर्मी है ना, उसने दुबई या किसी मतलब इस तरह एक अरबियन कंट्री के साथ मिल के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें वो मतलब एक ग्रीन लैंड इस तरह का नाम दे के कि मतलब जो चुलिस्तान है ना, बिल्कुल एक गंजान आबाद इलाका है, वहाँ पे एक ज़रायत स्टार्ट की जाए, और उसके अलावा उसका मैक्सिमम जो है ना वो एक हिस्सा जाएगा उधर भाई आर्मी, क्योंकि इन्होंने को लाखों के हिसाब से, लाखों एकड़ के हिसाब से जो उधर की ज़मीन थी वो सारी उनके हैंड ओवर की है। जैसे ही उन्होंने ली है अपनी, उन्होंने साथ ही उनके साथ मुआहदा किया कि हम आपको यहाँ पे मतलब ज़राअत के सारे जो सीन है ना वो करके देंगे, और उसके साथ ही उन्होंने जो कबीना वगैरह ज़ाहिर बात है उनकी अपनी बनाई हुई है, उनसे अप्रूवल लेके ये जो 6 नहरें हैं ना, ये उन्होंने एक मेन इंडस जो नदी है ना उससे निकालनी है।
तो जब से ये भाई उन्होंने एक अप्रूवल किया तब से वहाँ पे एक इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले तो थोड़े नॉर्मल थे, उन्होंने तकरीबन 20 से 25 दिन जो सप्लाई है ना मीन के जो एक ज़मीनी रास्ता है पंजाब की तरफ आता है वो उन्होंने बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम हमारी ट्रेड जो है ना वो कराची के अंदर ही है और उधर से ही सारी एक जो बड़ी इंडस्ट्री इधर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चल रही है, वहाँ का जो मटेरियल है उधर से ही आता है। तो तब उन्होंने वो हर चीज़ सप्लाई वगैरह रोकी रखी है और उस जब वो उन्होंने रोकी है तो यहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि किस तरह का क्राइसिस एक दफ़ा आ गया था पंजाब के अंदर। कोई इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री के लोग जो है ना वो दौड़ पड़े थे कि हम सप्लाई या जो भी एक मटेरियल वगैरह था वो कहाँ से ले, लेकिन कैसे कुछ करके उन्होंने खोल तो दिया था। लेकिन अब जब जैसे गर्मी की थोड़ी शिद्दत में इजाफा हुआ, साथ ही भाई उन लोगों को पता चल गया कि मामला जो है ना वो ख़राब है। ज़ाहिर बात पानी बेसिक नीड है हमारे, तो भाई इधर एक मद मस्त बैठे हुए हैं और उनको कोई इस चीज़ का एक फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये आने वाले वक्त में हमारे लिए कितना बड़ा एक क्राइसिस साबित होगा। लेकिन अब जो है ना वो मतलब जब इन्होंने कोई इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लिया तो वो भाई एक दूसरी उन्होंने साइड चूज़ की और पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस को भाई पकड़ के ऐसा एक शतरोल की है ना, पुलिस वाले भागने पे मजबूर है। बल्कि ये शॉर्ट वीडियो भी बहुत सारी आई हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे 1-2 थाने जो है ना वो एक जला के रख दिए हैं। ये बहुत भाई एक हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अब देखो इसका क्या बनता है। बाकी आ रहे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।